नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पर। और हमारा आज का टॉपिक है MP बोर्ड क्लास 8 संस्कृत का पाठ 13 आचार्योपदेशाः। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पाठ में हम शिवाजी महाराज के जो आचार्य यानी उनके जो गुरु रहे हैं, उन्होंने जो उन्हें सीख सिखाई है, जीवन की सीख जो उन्हें बताई है, वो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। त्रयोदशः पाठः आचार्योपदेशः। आचार्य के उपदेश। आचार्य यानी गुरु, तो गुरु के उपदेश। संस्कृते नाटकानां परंपरा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत में नाटकों की परंपरा बहुत प्राचीन है। इयं परंपरा साम्प्रतमपि निर्बाध रूपेण प्रचलति। यह परंपरा इस समय भी निरंतर चल रही है। विंशतिः शताब्द्यां गुर्जर प्रदेशीय श्री मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिकेनापि अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। और 20वीं शताब्दी में गुजरात प्रदेश के श्री मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक ने भी अनेक पुस्तकें रची। तेषु संस्कृत भाषायां संयोगिता स्वयंवरम प्रताप विजयम छत्रपति साम्राज्यश्च वर्णयन्ते। और उनमें उन्होंने संयोगिता स्वयंवरम प्रताप विजयम और छत्रपति साम्राज्यम का संस्कृत भाषा में वर्णन किया है। छत्रपति साम्राज्यम तो ऐतिहासिकम नाटकम अस्ति। छत्रपति साम्राज्यम तो ऐतिहासिक नाटक है। नाट्ये अस्मिन् छत्रपति शिवराजस्य शौर्यपूर्ण कार्याणाम् एव तात्कालिक यवन साम्राज्य दुर्नीति विरुद्ध संघर्षस्य अन्ते च स्वराज्य संस्थापनायाः चित्रणमस्ति। यानी कि इस नाटक में छत्रपति शिवाजी के वीरता भरे कार्यों का और उस समय जो सम्राट था उसकी दुर्नीति के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किए और अंत में जब उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की उसके बारे में बताया गया है। प्रस्तुतो अयं नाट्यांशः छत्रपति साम्राज्यम इति नाटकात् एव उद्धृत। और यह प्रस्तुत नाटक छत्रपति साम्राज्यम से लिया गया है, उसका एक अंश है। अस्मिन् शिवराजस्य गुरोः श्रीरामदासस्योपदेशाः सन्ति। और इस पाठ में हम शिवाजी के गुरु श्री रामदास के द्वारा शिवाजी को दी गई सीख के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रभक्ति भावना भारितो अंशः निर्दर्शनीयः। और राष्ट्रभक्ति से भरा यह अंश देखने योग्य है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं, कि शिवाजी के बारे में लिखा गया एक नाटक है, जिस नाटक में से एक अंश लिया गया है इस पाठ में। तो वो अंश क्या है? जिसमें कि शिवाजी अपने गुरु से मिलते हैं और उनके गुरु उन्हें राजकार्य से संबंधित शिक्षा देते हैं। तथा प्रविशति रामदासेन सह शिवराजः। और उसके बाद रामदास के साथ शिवाजी प्रवेश करते हैं। शिवराजः, शिवराज विनम्रतापूर्वक कहते हैं। सप्रश्रयम यानी विनम्रतापूर्वक। दृष्टयाध्य कृतार्थतां गमितो अस्मि चिर प्रार्थेर्तेन भगवत प्रसाद अधिगमेन। इसका अनुवाद मैं आपको बताती हूँ कि सौभाग्य से मैं आज बहुत समय से प्रार्थना करने पर भगवान की कृपा पूर्वक आने से सफलता को प्राप्त हुआ। यानी कि वे कई समय से ये सोच रहे थे कि वे उनके गुरु उनके भगवान हैं, तो वे अपने गुरु के प्रार्थना करने के लिए आए, लेकिन वो बहुत समय से नहीं आ पा रहे थे। बहुत समय बाद उन्हें अपने गुरु से प्रार्थना करने का, गुरु की सेवा करने का ये प्राप्त हुआ। ठीक है। इति पुष्पसृजं कंठे समर्प्य पादयोः पतति। और इस प्रकार पुष्पहार गले में समर्पित करके वे पैरों में गिरते हैं। श्री रामदासः भारत एक वीर उत्तिष्ठित। यानी भारत के वीर उठो। धर्मराज्य संस्थापना शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तब भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः। यानी कि धर्म की, राज्य की अच्छी प्रकार से स्थापना के लिए शंकर के अंश, शिवाजी महाराज को शंकर का अंश भी कहा जाता था,
तो भगवान शंकर के अंश के द्वारा अवतरित तुम्हारी सब जगह निर्विघ्न यानी बिना किसी विघ्न के विजय हो। अगला है शिवराज कहते हैं उत्थाय प्रतिगृहीताशीह, यानी कि आपसे उठकर बोलते हैं आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री रामदास व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणम एव क्षत्रियस्य परो धर्मः। अब उनके गुरु उन्हें बताते हैं कि व्यवस्थित वर्णाश्रम में इस भारतवर्ष में दुष्कर्मियों को मारना और सज्जनों की सुरक्षा ही क्षत्रिय का परम धर्म है। उनके गुरु उन्हें क्षत्रिय का धर्म समझा रहे हैं कि उन्हें जो भारतवर्ष में जो दुष्कर्म कर रहे हैं उन्हें मारना होगा और जो सज्जन हैं उनकी रक्षा करना होगा। यही एक क्षत्रिय का परम धर्म है। तत् नय मार्गम अवलंब्य उत्पथगामिनो नपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्तय स्वधर्मशासनम यतः, यानी कि इसीलिए नीति के मार्ग का सहारा लेकर, यानी कि हमें नीति के मार्ग पर चलना होगा, नीति से चलना है, सहारा लेकर कुमार्गगामी यानी जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अधम राजा जो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अधर्म राजाओं को जड़ से उखाड़ कर उन्हें अपना धर्म राज्य स्थापित करना होगा, जहाँ की लोग धर्म का साथ दें और धर्म के अनुकूल चले। यथा का अर्थ होता है क्योंकि। क्या है, एक श्लोक दिया गया है, व्रतम यथा धर्म भयेन रक्षते नभिस्तथा नेव नरेंद्र शासनात् धर्मान सदाचार पराणतो नपः प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत। इसका अर्थ होगा जैसी मनुष्यों द्वारा धर्म के भय से चरित्र की रक्षा की जाती है वैसी राजा की आज्ञा से नहीं। सदाचारी प्रजा के हित को जानने वाला राजा नियम से धर्म का पालन कराए। इसका अर्थ है कि मनुष्य जो होता है वो धर्म के डर से कि मैं कहीं गलत ना कर दूं, अधर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए, इसके डर से अपने चरित्र की रक्षा करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर राजा उन्हें आज्ञा दे कि तुम्हें गलत काम नहीं करना है या तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तो उससे वो नहीं मानते हैं। ठीक उसी तरीके से वो अपने शिष्य शिवाजी को समझा रहे हैं कि तुम्हें प्रजा को किसका डर दिखाना है, धर्म का। प्रजा को बताना है कि ये धर्म का पालन करना है तुम्हें। अगर डर दिखाकर या प्रजा को अपनी प्रजा पर थोप जमा कर या उन्हें आज्ञा देकर कोई काम करवाया जाएगा तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हें धर्म का पालन करना है तो वो उस काम को ज़रूर करेंगे और वे हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे। अब शिवराज कहते हैं, भगवन् तव अनुग्रहेण अद्य निवृत्तम में मोहावरणम, यानी कि भगवान आपकी कृपा से आज मेरा मोह का पर्दा हट गया है। नवीकृतश्च साम्राज्य संस्थापनोत्साह, यानी कि और साम्राज्य की स्थापना का उत्साह नया सा कर दिया है। वो साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, उसका उत्साह उन्होंने नया सा कर दिया है। आगे देखिए, श्री रामदास कहते हैं, वत्स तव सहायार्थ प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाविताः शतशो युवगणाः, यानी कि वत्स तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा हर मठ हर आश्रम में राष्ट्रीय भावना वाले सैकड़ों युवाओं के समूह तैयार किए जा रहे हैं। तदिमे का अर्थ होता है इसलिए। ये व्यायाम योगो पचितांग सत्वा विद्या कला दंडयन नय प्रतिष्ठिताः राष्ट्रैक भक्ता उपधान विशोधिता भवन्तु ते भाविरणे सहायाः। इसका अर्थ होगा कि राष्ट्र के एक भक्त व्यायाम और योग से प्राप्त अंगों की शक्ति वाले, विद्याओं कलाओं दंड नीति में कुशल, धर्म अर्थ में संस्कारित, भविष्य में होने वाले युद्ध में तुम्हारी सहायता करने वाले होंगे। आगे देखिए, शिवराज कहते हैं, अहो परमार्थ तो
भगवते वारब्धे राष्ट्र उद्धरण उद्यमे अहम तु निमित्त मात्रमेव। शिवराज कहते हैं कि अहो, वस्तुतः भगवान द्वारा ही आरंभ किए गए राष्ट्र के उद्धार कार्य में मैं तो कारण मात्र ही हूँ, यानी सब करवाने वाले तो भगवान हैं। श्री रामदास वत्स न केवलम शिष्य इति त्वमसि मम प्रेमास्पदम। वत्स, तुम न केवल मेरे शिष्य हो बल्कि तुम मेरे प्रिय भी हो। अपितु त्वमसि मे द्वितीयं हृदयं त्वधनि नेवास्ति मे साध्य सिद्धि। अपितु तुम मेरे दूसरे हृदय हो, तुम्हारे हाथ में ही मेरे लक्ष्य की प्राप्ति है। तन्मया सततं सावधानेन उद्दिश्यते त्वद विजयध्वज प्रसरः। और इसीलिए मैं निरंतर सावधानी से तुम्हारी विजय पताका का लहराना सादर देखता हूँ। संप्रत्यपि त्वां निर्विण्णम् उपश्रुत्य संप्रत्योऽस्मि अहं प्रोत्साहनार्थम एतद् दुर्गराजम। इस समय भी तुमको दुखी सुनकर मैं तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए इस विशाल किले में आया हूँ। अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तं विश्य प्रतिष्ठे अयं धर्म प्रवचनाय दुर्गांतरम। और अब तुमको अपने कार्य में लगा हुआ देखकर मैं धर्म के उपदेश देने के लिए दूसरे किले की ओर प्रस्थान करता हूँ। शिवराजः भगवत अनुग्रह अयम जनो भूयो दर्शनेन। शिवाजी कहते हैं फिर आपके दर्शन से कृपा करने योग्य हैं। श्री रामदासः भगवते वीर संपादयतु तवाभीष्टम भगवती परदेवता। भारत के एक वीर, तुम्हारे इच्छित को भगवान परमात्मा पूरा करे, यानी तुम्हारी इच्छा पूरी हो। इति निष्क्रांतम, यानी कि निकल जाते हैं। तो यह एक नाटक था जो कि हमने पढ़ा और समझा, जिसमें शिवाजी के जो गुरु हैं वो शिवाजी को किस तरीके से उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ आपकी किताब में आपके पाठ के बाद ही दिए गए हैं, जिसे आपको पढ़ना है और समझना है। काफ़ी सारे शब्दार्थ हैं, तो ये आप पढ़ें और समझें, जिससे कि आपको पाठ को समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए अब बिना देरी के इसके अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने एक पदेन उत्तर है। पहला है पुष्पस्रजम कंठे कह समर्पयति, यानी कि पुष्पहार गले में कौन समर्पित करता है, वो करते हैं शिवराज है, शिवाजी। अगला है व्रतम केन रक्षते, चरित्र की रक्षा कैसे की जाती है, धर्म भयन, धर्म के भय से। अगला है अद्य में किम निवृत्तम, आज मेरा क्या समाप्त हो गया है, मोहावरणम, यानी मोह का आवरण, मोह का पर्दा। अगला है नपः धर्मान केन पालयेत, इसका अर्थ होगा राजा धर्म का पालन कैसे कराए, नियमेन, यानी नियम से। अगला है शिवराजम भारत एक वीरिति शब्देन कह संबोधयति, शिवराज भारत का एक वीर, इस शब्द को कौन संबोधित करते हैं, तो वो करते हैं श्री रामदास, शिवाजी के गुरु। अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरम लिखत, यहाँ हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। चलिए देख लीजिए। पहला है शिवराज से गुरुः कह आसित, शिवराज के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर कह की जगह हमें लिखना है श्री रामदास, और ऐसा ही हमें प्रश्न में से लिख लेना है। अगला है क्षत्रिय से परो धर्मः किम अस्ति, क्षत्रिय का परम धर्म क्या है, दुष्कृताम हिंसनम साधनाम च परित्राणम अस्ति, यानी कि क्षत्रिय का परम धर्म है दुष्कर्मियों को मारना और सज्जनों की रक्षा करना। यहाँ किम की जगह पर आपको ऐसा लिख लेना है, ठीक है। अगला है शिवराज से सहायार्थ श्री रामदास किम करोति स्म, शिवराज की सहायता के लिए श्री रामदास क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर किम की जगह होगा प्रतिमठे राष्ट्रभाव भावितान शतशः युवगणान निर्माति स्म, यानी कि राष्ट्रभक्त युवकों के जो समूह थे उनको सैकड़ों युवा गणों को वे हर मठ में तैयार कर रहे थे।
अगला है कीदृशा युवगणाः भावी रणे सहाया भविष्यति, यानी कि कैसे युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे। तो होगा राष्ट्रिक भक्ता, यानी कि राष्ट्र भक्त युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे। अगला है शिवराजस्य अभीष्टम का संपादयतु, यानी कि शिवराज की इच्छा को कौन पूरा करे। तो होगा भगवती पर देवता, यानी शिवराज की इच्छा को भगवान परमात्मा पूरा करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है रिक्त स्थान पूरित, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हमने यहाँ पर पहले ही मैंने भर रखे व्रतम यथा धर्म भयन रक्षते प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भाविताः अपितु त्वमसि में द्वितीयम हृदयम, ये पाठ के अंदर से आए गए हैं। भारतेक वीर संपादयतु तवाभीष्टम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान भी भर रखे हैं। अगला है संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद भी मैंने यहाँ कर रखा है। देखिए गमितो अस्मि का हो जाएगा गमितः अस्मि, त्वमसि का त्वम धन असि, नभिस्तथा नभिः धन तथा, भगवते वारब्धे भगवत धन एव धन आरब्धे, भारतेक वीरः भारत धनेक धन वीरः, संप्रत्यपि संप्रति धन अपि, प्रतिष्ठे अयम प्रतिष्ठे धन अयम, त्वाभीष्टम तव धन अभीष्टम, योगोपचिताः योग धन उपचित, राष्ट्रेक भक्तेः राष्ट्र धन एक धन भक्तेः। तो ये था संधि विच्छेद। अगला देखिए संधि कुरुत, यहाँ पर हमें संधि करनी है, जोड़ना है, ठीक है। शंकर अंशेन अवतरणी से ये अलग दिया गया है, इसे हमें एक साथ लिखेंगे शंकरांशे ना वर्णितस्य। अगला है वर्णाश्रमे धनस्मिन, तो इसका हो जाएगा वर्णाश्रमेस्मिन, उत्मूल्य का हो जाएगा उन्मूल्य, राष्ट्र उद्धरण उद्यमे का हो जाएगा राष्ट्र उद्धरणोद्यमे, उद्देश्यते का हो जाएगा उद्देश्यते। अगला है श्लोक पूरे, श्लोक हमें पूरा करना है। व्रतम यथा धर्म भयन रक्षते नभिस्तथा नैव नरेंद्र शासनात् धर्मान सदाचार पराणतो नृपः प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत। तो ये हमने पाठ के अंदर से ही श्लोक को पूरा किया है, बाहर से नहीं आया, ठीक है। अगला है संस्कृतेन भावार्थ लिखत, अब संस्कृत में हमें भावार्थ लिखना है, यानी संस्कृत में ही अर्थ लिखना है, ठीक है। तो ये जो दिया गया श्लोक है इसका भावार्थ यहाँ मैंने लिख रखा है, क्या है। राष्ट्र प्रति एक भक्ता व्यायामेन योगेन च अंगनाम शक्ति संपन्नाः विद्यासु कलासु दंडनीतैः कुशलाः धर्मैः अर्थे च संस्कारिता भविष्यते युद्धे शतशः युवगणाः तव सहायकः भवन्तु। तो ये संस्कृत में ही इस श्लोक का अनुवाद है, ठीक है। अनुवाद संस्कृत में ही है, भावार्थ लिखा है हमने, ठीक है। निम्नलिखित शब्दानां आधृत्य वाक्य रचना कुरुत, तो यहाँ पर हमें इनकी वाक्य रचना करनी थी, जो मैंने यहाँ लिख रखी है। दृष्टिया दृष्टिया तो हो जाएगा अति दृष्टिया कृतार्थतां गमितो अस्मि, ठीक उसी तरीके से सदाचार का हो जाएगा सदाचारः परमो धर्मः, परित्राणम का साधूनां परित्राणम क्षत्रियस्य परो धर्मः, फिर धर्मशास्त्रम का त्वं स्वधर्मशास्त्रम प्रवर्तय, राष्ट्रीय भावना का हो जाएगा मया राष्ट्रीय भावना युवा गणाः निर्मीयन्ते, ठीक है। आगे है जोड़ी, अर्थानुसार युग्म निर्माणम करो, जोड़ी मिलानी है। पहला है साधुनाम, तो इसको मिलाएंगे रक्षणम, शिवराजः श्री रामदासः दुष्कृतान् हिंसनम धर्म भयन रक्षते संपादयतु तवाभीष्टम। यहाँ पीछे मैंने नंबर लिख रखे हैं, तो आप अपनी बुक में भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला और आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत, यहाँ विलोम शब्द हमें लिखने हैं। जयः का जैसे पराजय है, यानी विजय का पराजय,
मया का त्वया मेरा तेरा, निवृत्तम संवृत्तम तव मम, उत्थानम पतनम अस्मि तस्मिन। तो ये थे इसके विलोम शब्द और इस तरीके से हमारा पाठ खत्म हो जाता है। मैंने इसमें आपके साथ पूरा अभ्यास कार्य भी बताया है और साथ ही में संस्कृत के पाठ का अनुवाद भी किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसका हिंदी में अनुवाद समझ में आया होगा, एक्सरसाइज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।